मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 13 अक्टूबर 2024 को दिन रविवार को किस प्रकार से बहराइच जनपद के महाराजगंज कस्बे में राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी जाती है समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा। ये एकत्रित होने का समय है। ये हम सबको अवलोकन करने का समय है कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करें। किस प्रकार से जो हम पे टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, किस प्रकार से चुन-चुन करके सनातनियों के निकलने वाली शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है, इसका किस प्रकार से हम प्रतिकार करें। और जो एक अघोषित गृह युद्ध देश में चल रहा है हिंदुओं के विरुद्ध, चाहे वो ईसाई मिशनरियाँ चला रही हों, चाहे वो जिहादी चला रहे हों, चाहे वो बौद्धिस्ट चला रहे हों, इन सब समस्याओं से कैसे निपटना है, इसके चिंतन और अवलोकन का समय है। और जिस बहराइच क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो गया हो, इतना बड़ी वारदात हो गई हो, इस समस्याओं का अवलोकन करने के स्थान पर आप देखिए किस प्रकार से महज 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को किस प्रकार से हिंदू नेता श्री कृष्ण को नचा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से उनसे ढुमके लगवाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज को किस प्रकार से योगी राज श्री कृष्ण महाराज को महायोगी, महातपस्वी, महावीर, हम सबके सबसे महानतम इष्ट पूर्वज, इनको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे महान श्री कृष्ण को उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया। उन्होंने उस समय के सबसे महानतम अत्याचारी जरासंध का सर्वनाश कराया। वह श्री कृष्ण, वह योद्धा, तो कौरवों की महान सेना के सामने पांडव 2 दिन भी नहीं टिक सकते थे। ऐसे महान श्री कृष्ण ने अपने मार्गदर्शन से उन पांडवों को न केवल कौरवों पर विजय दिलवाई, बल्कि उन्हें भारत का पुनः सम्राट भी बनवाया। ऐसे महान श्री कृष्ण की जितनी भी हम प्रशंसा करें, कितनी भी प्रशंसा करें उनकी वीरता की, उनके त्याग की, उनके समर्पण की, उनके बलिदान की, उनकी विद्वता की, जो चारों वेदों के प्रखंड पंडित थे, तो उस समय के सबसे बड़े योद्धा, इन जैसा योद्धा ना कोई हुआ ना हो सकता है, वह योद्धा 16 कलाओं में निपुण, ऐसे महान श्री कृष्ण से हमारे हिंदू नेता किस तरह से ठुमके लगवाते हैं, वो भी उस समय में। इस समय हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है और हिंदुओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, हिंदुओं की धड़ पकड़ चल रही है। 50 से अधिक हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे समय में श्री कृष्ण महाराज के, योगी राज श्री कृष्ण महाराज के आदर्शों पर चलने के बजाय उनके जीवन से, महान जीवन से शिक्षा लेने के बजाय, उनके वीरता के मार्ग पर चलने के बजाय हम श्री कृष्ण महाराज से नाच नचवा रहे हैं, ढुमके लगवा रहे हैं। कैसा समाज है, कैसा ये सनातनियों को क्या हो गया, क्या हो गया है इन हिंदुओं को? क्या ऐसा समाज टिक पाएगा? क्या ऐसा समाज उन्नति कर पाएगा जहां हम अपने भगवानों को नचा रहे हैं? महाभारत के संपूर्ण महाभारत में कहीं पर भी श्री कृष्ण महाराज को ठुमके लगाते हुए, नाचते हुए कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। उनको सदैव सुदर्शन चक्र के साथ में वीर पुरुष की मुद्रा में सदैव दिखाया गया है, एक योगी की मुद्रा में उनको दिखाया गया है। ऐसे महान श्री कृष्ण को नाच नचा रहे हैं, ऐसे समाज का पतन नहीं होगा तो किस समाज का पतन होगा? कितने भी मत मजहब संप्रदाय हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हों, जैन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, यजीदी
कुर्द हों, पारसी हों, उनके जितने भी इष्ट हैं, उनके जो भी पैगंबर हैं, जितने भी उनके देवदूत हैं, जो भी हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट को नहीं नचाता है। केवल एक मूर्ख हिंदू ऐसे हैं, तो जिनको भगवान कहते हैं, उनसे ठुमके लगवाते हैं, उनको नाच नचाते हैं। आपको कार्यक्रम करना था, आपको कार्यक्रम स्थगित नहीं करना था, ना करते। आपको वहां पे वीर रस के कार्यक्रम करने चाहिए, वीर प्रधान, वीर रस प्रधान नृत्य करवा सकते थे, वीर रस प्रधान कविताएं, प्रतियोगिताएं आप वहां पे करवा सकते थे। पर आपको नाचना है, नचवाना है, भगवान को भी नचाना है, और सब वही काम करने हैं जिससे हमारी सभ्यता संस्कृति पतन की ओर चली जाए। आपको सभ्यता संस्कृति का उत्थान नहीं चाहिए। तो इसीलिए राष्ट्र धरक दल का उदय हुआ है, और हम सनातन सभ्यता संस्कृति को उसके उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। सनातन सभ्यता संस्कृति अपने उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचे, भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने उत्कृष्ट, अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। पर ये हिंदू नेता, ये भाजपा के नेता सत्ताधारी हैं, वो कहीं और ही ले जा रहे हैं। खैर, उनको अपना काम करना है, वो हमको अपना काम करना है, और फैसला आपको करना है, आपको क्या करना है और कैसे करना है। और इतना ही नहीं, जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है 13 तारीख को, दिन रविवार शाम को 7 बजे 8 बजे, उसके बाद बहुत सारे हिंदू लोग तो इकट्ठा हो गए, धरना दिया उन्होंने, प्रदर्शन किया उन्होंने, प्रतिकार किया उन्होंने, विसर्जन रोक दिया उन्होंने, आवाज उठाई उन्होंने, कार्रवाई की मांग करी उन्होंने। बहराइच जनपद में करीब करीब 17 लाख हिंदुओं की आबादी है। उन 17 लाख आबादी में कम से कम 7-8 लाख हिंदू युवक हैं। तो 7-8 लाख हिंदू युवक हैं, युवा हैं। इतनी बड़ी घटना बहराइच में 13 तारीख को होती है, उन 7-8 लाख लोगों में से 1 लाख की भीड़ भी उपस्थित है। तो इसे 10,000 20,000 मुश्किल से बामुश्किल भीड़ होगी उन 7-8 लाख युवाओं में। क्या 1 लाख भी युवा ऐसा नहीं था तो बहराइच की सड़कों पर उतर आता, ताकि लोग आए? पर वो भीड़ 10,000 से अधिक नहीं थी। अवलोकन की, जागरूकता की आवश्यकता है। हम लोगों को, अपने समाज को जागरूक, एकजुट और धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति शिक्षित करना होगा। गुरुकुलों पे काम करना होगा। हम गुरुकुल स्थापित कराने की मुहिम चला रहे हैं, राष्ट्र धरक दल मुहिम चला रहा है। आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, और बहराइच जनपद में गुरुकुलों की स्थापना करा करके भारतीय सभ्यता संस्कृति और सनातन सभ्यता संस्कृति के रक्षार्थ हमारा साथ दे करके आप बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।